क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, क्योंकि उसके ऊपर वाले क्वेश्चन ना एक ही तरह के हैं, आप लोग वो लोग बनाइएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन बताएंगे तो दिक्कत होगा ना, कितना वीडियो बनाना पड़ेगा। चलिए इसमें दिखाना है कि एक प्राकृत संख्या है, तो सेम वही लिखेंगे कि मान पी एन कॉलन एन क्यूब बटा 3 प्लस एन स्क्वायर प्लस 5/3 n प्लस 1 एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। और ये स्मॉल एन भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है, इसमें क्वेश्चन में दिख रहा है ना। चलिए तो आपको क्या लिखना होगा, स्टेप पहला, जब n बराबर 1 यानी कि p1 बराबर आपका हो जाना है 1 का क्यूब बटा 3, 1 का स्क्वायर 5/3 इंटू 1 और प्लस में 1, तो ये आएगा 1/3, 1 5/3 और प्लस 1। सबको एक ही साथ एलसीएम ले लीजिए ना, 3 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3, तो देखिए 3 1 4 और 5 9 और 9 3 12, ठीक है। चलिए तो और बट्टा में है आपका 3, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो 4 एक प्राकृत संख्या है कि नहीं, 4 एक प्राकृत संख्या है। तो ये आपका साबित हो गया ना कि P1 सत्य है, P1 सत्य है। अब क्या होगा, स्टेप सेकंड, माना कि P के सत्य है, P के सत्य है, तो यानी कहने का मतलब है कि जहां जहां इसमें n है ना वहां वहां k ले लेना है। यानी अब आपका क्वेश्चन बन जाना है P के कॉलन क्या हो जाएगा, तो n क्यूब था ना, तो n क्यूब है तो हो जाएगा अब k क्यूब बटा में 3 प्लस k स्क्वायर प्लस 5/3k और प्लस में 1, यही ना था आपका, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको लिखना होगा कि एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, इसको क्या मान लिए कि ये एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब इसके बराबर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं लेमडा 5/3k प्लस 1 बराबर लेमडा, और ये कह लेते हैं कि लेमडा जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये भी दिखा देना होगा। चलिए अब क्या लिखेंगे कि साबित करना है कि pk प्लस 1 सत्य है, ठीक है। यानी कि k के जगह k प्लस 1 आ जाएगा, यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा k प्लस 1 का क्यूब बटा में 3 प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5/3 k प्लस 1 और प्लस में 1, जहां जहां k था आपका आ गया k प्लस 1 आ गया। तो इसको दिखाना होगा कि आपका ये एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ले लेते हैं, यहाँ पे है k प्लस 1 का क्यूब बटा में 3 प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5/3 k प्लस 1 और प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए आगे चल के क्वेश्चन पावर 5 पावर 6 भी आएंगे, तो उसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से तोड़ सकते हैं, और वो क्या होता है वो तो आगे आपके चैप्टर्स में पढ़ना है, लेकिन आपको उस समय जब उस तरह का क्वेश्चन बताएंगे ना तो दिखा देंगे, जब पावर 5 आएगा पावर 6 आएगा तब। आगे है क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में, पावर 5 दिया होगा, 6 दिया होगा, इस तरह का। चलिए तो a प्लस बी का होल क्यूब तो आसानी से लगा सकते हैं, यहाँ 1/3 लिख दीजिए, नीचे वाले को 3 को बाहर कर दिए, इसको करते हैं a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, और प्लस में b का क्यूब, समझ गया। चलिए यहाँ पे देखिए इसका भी तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, यानी k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी इंटू कर देंगे
5/3k और प्लस 5/3 प्लस 1। अब चलिए 1/3 ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस में 3k ही ना होगा और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए क्या आया है k स्क्वायर प्लस 2k और 1 का स्क्वायर 1। 5/3k प्लस 5/3 और प्लस 1। अब चलिए इनटू करते हैं इसमें, तो यहाँ देखिए 1/3k स्क्वायर k क्यूब 1/3k क्यूब प्लस देखिए ये 3 से 3 कटेगा ना, बचेगा सिर्फ k स्क्वायर। फिर ये जब इसमें गुणा करेगा तो 3 से 3 कटेगा, बचेगा बस k और प्लस 1/3 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 है ना। और फिर आपका यहाँ पे है 5/3k प्लस 5/3 और प्लस 1। एक काम करते हैं, ये वाला लेते हैं, ये k स्क्वायर लेते हैं, 5/3k लेते हैं और ये 1 को इसको लेमडा मान लेते हैं क्योंकि इसका वैल्यू ऊपर हम लोग माने हैं ना लेमडा। चलिए यही ना है, देख रहे हैं ना, तो वही उसको हटा के लेमडा ले लेते हैं। तो एक साथ पहले लिखना होगा 1/3k क्यूब है ना प्लस k स्क्वायर प्लस 5/3k प्लस 1 और बाकी जो बच गया उसको रखते हैं। तो क्या क्या बचेगा, k स्क्वायर बचेगा। चलिए k स्क्वायर लिखा गया। देखिए k और 2k कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा है ना, इसको जोड़ लेते हैं 3k हो जाएगा। और क्या होगा, यहाँ बच गया 1/3 और यहाँ 1 और यहाँ 5/3, 1/3 1 और 5/3 यही ना बचा है। देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं, ये और ये जुड़ गया, यहाँ k स्क्वायर उतर गया, 1/3 5/3 और 1 आ गया। चलिए अगले स्टेप में, ये तो आपका लेमडा है, तो ये क्या है लेमडा, लेमडा एक प्राकृत संख्या को मान ले, ये प्राकृत संख्या है। चलिए अच्छा k स्क्वायर भी होगा तो प्राकृत संख्या, k तो प्राकृत संख्या को न लेते हैं इसमें, स्क्वायर करेंगे प्राकृत संख्या का तो प्राकृतिक संख्या आएगा और 3 में किसी प्राकृत संख्या से गुना करेंगे तो वो भी प्राकृतिक संख्या हो गया। बच गया ये अंक बट्टा में दिख रहे हैं, तो इसको भी एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 लेमडा प्लस k स्क्वायर प्लस 3k और प्लस यहाँ देखिए 5 3 8 1 9 9/3 ये आ गया 3, तो ये भी एक प्राकृत संख्या दिख गया। k लेमडा प्लस k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3, तो यहाँ से ये प्राकृत संख्या है ही, और किसी प्राकृत संख्या का वर्ग प्राकृत संख्या ही होता है और किसी प्राकृत संख्या में जब 3 से गुणा करिएगा तो वो भी प्राकृत ही आएगा और ये प्राकृत संख्या तो है ही, यानी कि ये एक प्राकृत संख्या है। ये आप यहां से साबित कर दिए है ना। लिख सकते हैं कि अतः pk सत्य होने पर सत्य होने पर pk प्लस 1 भी सत्य होगा। ठीक है, इसलिए सभी प्राकृत संख्या n के लिए Pn सत्य है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला